हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज गुरुवार के दिन जो श्रावण मास का गुरुवार है बहुत ही श्रेष्ठ और विशेष होता है, क्योंकि इस मास में और इस गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की तो कृपा आपको प्राप्त होती ही है। इसके साथ ही जब आपको बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो एक गुरु चेले वाली जो डिजायर है वो फ्रूटफुल होती है। एक जो आपकी कोई डिजायर है जिसको कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो इन दोनों की युक्ति का जो ये पवित्र पावन दिन है, टाइम है, समय है, ये आपको वो सब असीम कृपा जो बाबा भोलेनाथ की और नारायण की आपको मिलनी चाहिए वो मिलनी शुरू हो जाती है। आज के दिन का विशेष रूप से आप क्योंकि श्रावण मास है, शिवलिंग पर दर्शन करना, शिवलिंग पर जाना, शिवलिंग पर कुछ भी अर्पण करना अपने आप में संपूर्ण उपायों का महा उपाय है। जो भी वेद पुराणों का सार है, जो भी वेद पुराणों का तत्व है वो शिव तत्व ही है। तो जब शिव को आप कुछ भी चीज ऑफर करते हैं तो आपको वो चीजें ब्रह्मांड किसी भी अगर आप कोई इच्छा आपको शिव जी को अर्पण करते हैं, कोई चीज आपको आप शिव जी को अर्पण करते हैं, तो वो मल्टीपल फॉर्म में आप डिजायर आपकी फ्रूटफुल होकर एक्सटेंड होनी शुरू हो जाती है और उसको पूर्ण करने का और उसको प्राप्त करने का यूनिवर्स आपको सोर्स बनाता है, यूनिवर्स सोर्स बनता है, यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करता है वो चीजें। तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय है। आपको कोई भी केसर ले लेना है, अच्छी क्वालिटी का केसर होगा तो अच्छा होगा। उस केसर को आपको दूध में रात को डिप करके रख देना है। ये आप बुधवार की रात को भी करके रख सकते हैं या गुरुवार को सुबह करके रख सकते हैं। ये उपाय आप प्रदोष काल में करेंगे तो अतिश्रेष्ठ उपाय हो जाएगा, वरना अगर आप सुबह सवेरे ही अगर ये उपाय आप करते हैं तो भी अपने आप में ये महा उपाय हो जाएगा। इसके लिए आपको उसको दूध में आपको जो केसर है उसको डिप करके रखना है थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब इतना कि केसर अपना रंग छोड़ दे और दूध जो है पीले रंग का हो जाए। इस दूध से आपको शिवलिंग पर अभिषेक करना है। जब ये शिवलिंग पर आप अभिषेक करें तो आप शिव सहस्त्र नाम का नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, द्वादश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। अब क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है कि आप कितनी करते हैं। आप थोड़ा सा भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा भी ले सकते हैं और बहुत ही कम मात्रा में भी आप ले सकते हैं। बस ये आपको ऑफर करना है और ये पाठ वहां पर आपको सुनना है। पाठ अगर आपको नहीं आता है तो आप 0 वॉल्यूम पे अपने घर में भी ये पाठ चला सकते हैं और सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हेडफोन लगाकर भी ये पाठ सुन सकते हैं, क्योंकि YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे अनुराधा पौडवाल के, लता मंगेशकर के, सुरेश वाडकर के बहुत अच्छे अच्छे बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के आपको शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम मिल जाएंगे। तो आप उनको भी सुन सकते हैं हेडफोन लगा के और ध्यान आप अपना कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनको हेडफोन पे लगा के सुन सकते हैं और पुस्तक को आप सामने रख के पढ़ भी सकते हैं। तो किसी भी तरह से ये उपाय करें। आप अपने घर में ये उपाय कर सकते हैं, देवालय शिवालय में ये उपाय कर सकते हैं, सुबह सवेरे ये उपाय कर सकते हैं, दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में ये उपाय कर सकते हैं और संध्या समय में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इवन दो रात्रि के 12 बजे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जिस समय, जिस भाव से, जिस भी इच्छा से आप ये उपाय करेंगे, आपका गुरु ग्रह तो पावरफुल होगा ही, आपके शादी के योग बनने शुरू हो जाएंगे, पैसे की आमद घर में आनी शुरू हो जाएगी, रिश्तों में कलह, परिवार में कलह चल रहा है तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, बच्चे बात नहीं मान रहे, बात मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह ही होरोस्कोप में एक ऐसा पावरफुल ग्रह है जो जहां पर बैठता है वहां मंगल ही मंगल कर देता है। ऐसा बोला जाता है कि गुरु ग्रह जहाँ जिस हाउस में बैठता है उसको तो दबा देता है, लेकिन जहां पर उसकी दृष्टि होती है वहां पर बल्ले बल्ले वावा कर देता है। तो जहां पर भी आपका गुरु बैठा है उसके अच्छे प्रभाव देखने के लिए अगर उसकी दृष्टि कहीं खराब भाव पर भी आ रही है तो वो भी ठीक हो जाती है। गुरु का इतना महत्व है। तो ये उपाय कीजिए, आपको इसके बहुत शुभ, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे अनुभव देखने को मिलेंगे। लगातार आप थर्सडे के थर्सडे भी, सावन के हर थर्सडे भी ये उपाय कर सकते हैं, या लगातार आप ये उपाय कर सकते हैं थर्सडे के थर्सडे, या सावन में डेली भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जिस तरह से भी करें, बस भाव से करें, विश्वास से करें। आपके गुरु ग्रह मजबूत हों, बाबा भोलेनाथ आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।